दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको अब पता ही होगा कि कांग्रेस अब बहुत ही एक्टिव मोड में, अब इलेक्शन के मोड में आ गई है। जो बात हमेशा ये कही जाती थी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, लेकिन ये चीज़ अब कांग्रेस के लिए साबित हो रही है। क्योंकि दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और ने अभी मीटिंग की है उत्तराखंड के सारे जो नेता हैं, उसमें हरीश रावत भी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और कई बड़े नेता जो वहाँ पर उपस्थित थे और जो उपस्थित नहीं हो सकते थे वो जूम से जुड़े हैं। और अब जो कांग्रेस है वो वहाँ पर यात्राएं निकालेगी, एक बड़ी यात्रा निकालेगी और उसको हर डिस्ट्रिक्ट में लेके जाएगी और मुद्दा होगा अग्निवीर। अब आप समझिए दोस्तों कांग्रेस कर क्या रही है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर राज्य की राजनीति एक अलग राजनीति होती है। जैसे कि अगर आप अग्निवीर की अगर आप बात करेंगे तो अग्निवीर में गुजरात से लोग ज़्यादा नहीं जाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, ये जो स्टेट हैं यहाँ से आर्मी के अंदर सबसे ज़्यादा भर्तियाँ होती हैं। उत्तराखंड भी उनमें से एक राज्य है और वहाँ पर पेपर लीक जो हुआ वो भी एक बड़ा मुद्दा है। और वहाँ पर छात्रों के ऊपर किस तरीके से जो है बीजेपी की सरकार ने वहाँ पर डंडे बरसाए छात्रों के ऊपर, ये भी एक मुद्दा है। तो कांग्रेस अब कर ये रही है कि सिलसिलेवार तरीके से अब वो हर राज्य की, वहाँ के राज्य की राजनीति को पहले परख रही है और उसको उसी राज्य की राजनीति से जोड़ेगी। जैसे कि अगर आप देखिए कि अग्निवीर का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है तो वो अग्निवीर का मुद्दा केवल और केवल उत्तराखंड में भी उठाएगी, लेकिन वो अग्निवीर का मुद्दा ये राजस्थान में बहुत कम स्केल पर उठाएंगे, मध्य प्रदेश में कम स्केल पर उठाएंगे, छत्तीसगढ़ में कम स्केल पर उठाएंगे और तमिलनाडु, केरला बहुत कम स्केल पर उठाएंगे, क्योंकि यहाँ से छात्र, या गुजरात में बहुत कम स्केल पर, क्योंकि जो यहाँ पर दोस्तों जो छात्र हैं वो इतना ज़्यादा आर्मी की तरफ नहीं जाते हैं। तो हमको ये अब देखना है कि कांग्रेस लगातार सिलसिलेवार तरीके से हर राज्य की अलग जो राजनीति है उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग बना रही है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो हर राज्य में डायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस की फाइट नहीं है। जैसे अगर आप तेलंगाना की बात देखें तो वहाँ पर बीजेपी है और वहाँ पर टीआरएस है और कांग्रेस है, तो वहाँ की रणनीति अलग हिसाब से बनाई जाएगी, वहाँ के मुद्दे अलग होंगे। और जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, वहाँ पर सीधी फाइट बीजेपी कांग्रेस के बीच में है दोस्तों। तो लगातार कांग्रेस अब कर ये रही है कि हर राज्य की राजनीति को एक हिसाब से नहीं चल रही है। दोस्तों आपने देखा होगा कि बीजेपी की राजनीति जो है वो सिर्फ एक ही तरीके से चलती है। नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है वो सिर्फ 80-20 के हिसाब से चलती है कि 80% मुसलमान है, 80% हिंदू है, 20% मुसलमान है, तो हमें तो इसी हिसाब से करना है। लेकिन ऐसे राजनीति नहीं सकती है दोस्तों, क्योंकि अगर आप कर्नाटका में दंगे भी करवा देंगे फिर भी आप ऐसा कर आप क्या वोकालिंगा के वोट अपने फेवर में कर लेंगे या फिर आप लिंगायत के वोट अपने फेवर में कर लेंगे? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। लेकिन बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके वोट लेती है। अब कांग्रेस ने, अब आपको पता ही होगा कि अब ये जो है, अभी तो आपने सुना ही था कि कुछ दिन पहले इन्होंने एक महाराष्ट्र में ये पद यात्रा निकालेंगे। महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें इसी स्टेट से आती हैं। और अब यही काम उत्तराखंड में भी कांग्रेस करने जा रही है दोस्तों। तो अब क्या ये मान लिया जाए कि 24 का चुनाव सबसे ज़बरदस्त चुनाव होने वाला है इस देश के अंदर, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत है। उत्तराखंड में जहां बीजेपी लगभग सारी सीटें जीत ले गई थी, कांग्रेस एक सीट नहीं जीत पाई थी या बहुत ही कम सीटें जीती थी, वहां पर भी अब कांग्रेस अब अपनी वापस से मजबूत पकड़ बनाने वाली है। बीजेपी अब बहुत ही कमज़ोर स्थिति में यहाँ पर दोस्तों नज़र आ रही है, क्योंकि बीजेपी के केवल अब 2 ही गढ़ बचे हैं। क्योंकि आप देख लीजिए केवल गुजरात और उत्तर प्रदेश, बस यही 2 गढ़ हैं। लगातार बीजेपी कमज़ोर होती चली जा रही है और कांग्रेस आप देखिए हरियाणा के अंदर बहुत मजबूत तरीके से खड़ी हुई है। और आप देखिए बीजेपी है कहाँ पर? राजस्थान में है नहीं, छत्तीसगढ़ में है नहीं, मध्य प्रदेश में चोरी की गई सरकार थी, कर्नाटक से हार गई, आंध्र प्रदेश में है नहीं, तेलंगाना में है नहीं, उड़ीसा में है नहीं, तमिलनाडु में है नहीं, केरला में है नहीं, ठीक है, झारखंड में तो नहीं है, पश्चिम बंगाल में तो है नहीं। बीजेपी कहाँ है?
बीजेपी बहुत कम है। हरियाणा में है तो गठबंधन की सरकार से है, उत्तराखंड में है बीजेपी, वो मैं मानता हूँ, लेकिन वो कांग्रेस अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इंटरनल फाइट थी, 3 गुटों में बटे हुए थे, इस वजह से कांग्रेस हार गई, नहीं तो उत्तराखंड कांग्रेस जीत जाती। बीजेपी बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है दोस्तों, और 24 के चुनाव अब बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। और जिस हिसाब से जो बीजेपी जो 80-20 करती रहती है, वो भी शायद नहीं चलने वाला है दोस्तों। तो अब आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस ने अपना गियर अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और अब जो कांग्रेस है ये बदली हुई सी कांग्रेस है, नई सी कांग्रेस है, जो लगातार अपने आप को मजबूत कर रही है, वहाँ के लोकल लीडर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, और आप देखिएगा 24 के चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी। धन्यवाद दोस्तों।